सच्चाई 50% सच्चाई 50% झूठा वादा है। हवा हवाई। 4.5 लाख अगर दिया है उतने उसे उसके 10 गुना खत्म किया है नौकरियां, विलुप्त हुई नौकरियां। तीनों पार्टियां अपने स्तर पे अच्छा मतलब फुल जोर पे है। कांग्रेस चाह के भी जितना कर ले नहीं हो पाने का, क्योंकि उसका जो जनरल वोट बैंक है वो खत्म हो चुका है, मुसलमान वोट बैंक है वो खत्म हो चुका है, एससी वोट बैंक है वो भी खत्म हो चुका है। थोड़ा घना बचा है, वो मुश्किल में है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूं लखनऊ के समता मूलक चौराहे पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये फर्क साफ है का बैनर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, और इस पे लिखा गया है कि 2017 से पहले गरीबों का हक मारा जाता था और 2017 के बाद गरीबों का हक मारने वालों की जेल होती है। चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस समय नजदीक है, इसलिए पोस्टर की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कहीं पे कांग्रेस पार्टी इस समय लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारों के साथ पोस्टर लगवा रही है, तो वहीं इस समय समाजवादी पार्टी भी 22 में 22 साइकिल के नाम से इस समय पोस्टर लगवा रही है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसको मेंशन किया है, और 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने कौन कौन से काम किए थे उसको भी मेंशन किया है। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि 15 मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले बने हुए थे, जो कि 2017 के बाद बढ़ के 59 मेडिकल कॉलेज हो गया। वहीं पे जहां पे रोजगार की बात इस समय सबसे ज्यादा सवाल खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वहां पे ये लिखा गया है कि 2017 से पहले सपा की जब सरकार थी सिर्फ 2 लाख सरकारी नौकरी दिए थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दिए और लगभग 2.5 लाख संविदा पे नौकरी दिए। ऐसे में यह सवाल कि जिन कामों का भारतीय जनता पार्टी इस समय जिक्र कर रही है और फर्क साफ है का दावा कर रही है, इसको लेके आम पब्लिक क्या सोचती है ये जानने समझने के लिए हम निकलते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो अब हम आ चुके हैं 1090 पे, जहां पे हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो फर्क साफ है का एडवर्टीजमेंट इस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लगवा रही है वो कितना सही है और ये लोग उसको लेकर क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार है। ये बताइए, चुनाव नजदीक है तो क्या माहौल लग रहा है इस बार, कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे? इस बार बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी? बीएसपी आएगी। अच्छा। बीएसपी कार्यकाल देख लीजिए, पूरा सर समाज के लिए बहुत बेहतर तरीके से लगाया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत विकास के तौर पर सबसे नंबर 1 रही, और सरकारी योजनाओं के पर सबसे नंबर 1 रही, और रोजगार के उपलक्ष्य में सबसे नंबर 1 रही। और अभी आपने रोजगार की बात की, भारतीय जनता पार्टी इस समय फर्क साफ है नाम का बोर्ड हर जगह पे लगवा रही है, और उस बोर्ड पे ये लिखा जा रहा है कि 2017 से पहले यानी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बस 2 लाख लोगों को नौकरी दी गई, और जब 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी और साथ में 2 लाख संविदा पे नौकरियां दी। इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये कहेंगे जितनी वो बता रहे हैं ना उससे कई गुना। अगर जो 2 लाख दिया नौकरियां हैं तो 20 लाख खत्म किया है। 4.5 लाख की बात कर रहे हैं। 4.5 लाख अगर दिया है उतने उसे उसके 10 गुना खत्म किया है नौकरियां, विलुप्त हुई नौकरियां। जब सरकारी महकमे को कम किया जाएगा तो जाहिर सी बात आप समझ रहे हो नौकरियां कम होंगी। सरकारी महकमे कम करने की बात कर रहे हैं आप, मतलब तो ये इशारा किधर? प्राइवेट सेक्टराइज में, जैसे मतलब गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टराइज में डाला जा रहा है, तो ऑलरेडी मतलब वैकेंसियां कम हो रही हैं, ठीक। और कोरोना के नाम पर भय भी दिखाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा कि करना चाहिए अभी ना आपने कहा समाज कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। बहुजन पार्टी की जो मुखिया हैं वो तो खुद ही नहीं दिख रही हैं इसमें। नहीं, आप देखो, आप नजर देखो, आप जब दिखाओगे नहीं, ऐसा नहीं है। किस रैली में आ रही है इस समय? किसी रैली में दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा दिखाई। सतीश चंद्र मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, मुख्यमंत्री बिना दिखाए नहीं बन गई। आप जैसे प्लेटफॉर्म नहीं दिखोगे, बगैर किंग मेकर बिना बताए बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। रैलियां हो रही, लेकिन ये मीडिया जो है, मीडिया का मेन स्तंभ माना जाता है। अगर सही तरीके से मीडिया सही चीज़ों को आकलन करेगी तभी वो आगे नेतृत्व किया जा सकता। अगर सही चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही मीडिया, तो मीडिया का दोष है।
नहीं, सवाल ये आता है कि कहाँ दिखाई दे रही है मायावती, किस रैली में जाते हुए दिखाई दे रही रैली में क्यों नहीं जाती? अभी यहीं पर हुआ है न, माननीय काशीराम स्मारक में हुआ है। ऐसी कोई नहीं जहाँ चीज आए दिन उन्होंने भाई विचार अपने रख रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, पूरे कार्यकर्ता अपने जोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसी कोई नहीं दिखाई नहीं दे रही, उनको दिखाया नहीं जा रहा है। इस बात के लिए आप सहमत हो? मैं कह रहा हूं, क्या लग रहा है? दिखाया नहीं जा रहा, तो ये मतलब क्यों जैसे नहीं दिखाया जा रहा है? क्या थोड़ी सी क्या मान लग लो, रहा है? मीडिया क्या स्वतंत्र है? अगर मैं समझ लूं, अगर यूट्यूबर सिर्फ ही स्वतंत्र है, बाकी जो चैनल है वो स्वतंत्र नहीं है, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। मैं ये दावे की शुद्ध बात कह रहा हूँ। मैं आम नागरिक होते हुए मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। यानी कि मुख्य मीडिया से बहुत नाराज नहीं, मुख्य मीडिया चीजों को नहीं दिखाएगा। अब आम जनता पर कुछ हो रहा है तो उसको नहीं दिखाएगा, अगर कोई नेता पर हो जाए उसको हाईलाइट करेगा। ऐसा क्यों? क्या आम जनता से आम नागरिक कम है? आप अगर देखा, आप जैसे मतलब जनता की मतलब आप किंग मेकर बन गए, आपका कम है, आप ज्यादा हो गए, हम कम हो गए, लेकिन मैंने तुमको भेजा है। ऐसी बात सोचना चाहिए। इस चीजों को मतलब बरोबर चीजों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है किंग मेकर बनाया है तो किंग मेकर किसी ने बनाया है और उसको ध्यान देना चाहिए। ये मेरी बात है। इस बार मायावती आएंगी लग रहा है? 100% आएगी, दावे की शुद्धा मैं बात कर रहा हूँ। 100% आएंगी, ठीक, इसमें कोई दुई राय नहीं। ना दिखाने की कार्यशैली मैं तुमको बता रहा हूँ। क्यों नहीं दिखाए? वो नेशनल पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी से टक्कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं, उसको ना दिखाने का रीजन है। ऐसी बात लोग कह रहे हैं कि सपा सपा भाजपा चुनाव चल रहा है, बसपा को रेस में आप चीजों को जनता को इम्प्लीमेंट करो। मतलब सारी पार्टियों जितनी भी लड़ रही हैं, इम्प्लीमेंट करके देखा, कार्यकाल को इम्प्लीमेंट करके देखना है कौन सी कार्य जनता के लिए बेहतर है, कौन सा नेता बेहतर है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो। बीएसपी कार्यकाल देखना चाहिए, बीजेपी कार्यकाल देखना चाहिए, आमतौर में चल रहा है, और सपा का भी कार्यकाल देखना चाहिए। जनता के कौन सा बेहतर रहा है, कौन से मतलब चीज़ों को बेहतर रहा है, ये चीज़ें देखना चाहिए ना। और ये चीज़ इम्प्लीमेंट मीडिया ही करना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए कौन ने गलत करा, कौन सही कर रहा है। मतलब ये चीज़ कौन दिखाएगा? हम तो नहीं दिखाए, आम नागरिक। मैं तो अपनी बात रखूंगा, आपने आया बताया, आप पूछ रहे थे, मैं अपनी बात रख रहा हूँ भाई। चलिए, जहाँ पे बात सरकार की हो रही थी वहाँ पे मीडिया पे भी सवाल होने स्टार्ट हो गए। लेकिन चूंकि इस समय विधानसभा चुनाव करीब है तो हम लोगों से और जानने समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आप? सोमपाल। अच्छा, ये बताइए, इस समय भारतीय जनता पार्टी फर्क साफ है का बोर्ड लगवा रही है, ठीक, रोजगार को लेके बात कर रही है, गुंडागर्दी को लेके बात कर रही, कह रही है 17 से पहले गुंडागर्दी होती थी और 17 के बाद से नहीं हो रही है। गुंडागर्दी तो अब भी हो रही है। और क्या, 2017 से पहले सब सही था। 2000 देखो, बहन जी का कार्यकाल सबसे अच्छा लगा हमें तो भैया, जो है बस। और क्या, मास्क लगा लीजिए क्योंकि कोरोना का दौर इस समय बढ़ चुका है, ठीक है। रोज 1 लाख केस आ रहे हैं इस समय। तो क्या लग रहा है, बहन जी आ जाएंगी? बहन जी पक्का आएंगी जी। और क्या, किन मुद्दों के साथ आएंगी, क्योंकि बहन जी तो इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। रोजगार बहुत निकाला बहन जी ने। और क्या, सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा जगह निकली है, पुलिस की जगह निकली है। अब कौन सी निकली? कहीं भी नहीं निकली। अच्छा, रोजगार को लेके ये लोग भी बात कर रहे हैं। रोजगार को लेके ये लोग कह रहे हैं कि 17 से पहले सिर्फ 2 लाख नौकरियां दी गई थी, 17 के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई और लगभग 2 लाख संविदा पे भी नौकरी दी गई। यानी संविदा पे तो हमने देखी नहीं अभी तक। वैसे देखे अभी ये पेपर हुए थे 69,000 वैकेंसी वाला, उसमें भी बच्चे पास हुए तो सबसे ज्यादा सब कोर्ट गए, जब पास हुए, जब नौकरी मिली है सबको। और उससे पहले कहाँ मिली नौकरियाँ सबको? पहले 69,000 वैकेंसी जो पहले मेरिट निकली थी तो उस पर भी कहाँ वो था बस। और क्या भाई। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उन तक भी चलते हैं। यहाँ पे भैया क्या नाम है आपका? राधे श्याम नाम है। ये बताइए, हम चुनाव यात्रा पे निकले हुए हैं इस समय ये जानने के लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जो भी सरकार अच्छा करेगी वो जीतेगी जी। तो किसने अच्छा किया है? 3 कार्यकाल तो आपने देखा ही होगा पिछला। ये तो समय बताएगा चुनाव के बाद जी। समय बताएगा? समय बताएगा आगे चुनाव होने के बाद। अच्छा, आपका क्या राय है? अब हमारी राय तो ये बताते रहे, समय के बाद, चुनाव के बाद पता चलेगा अच्छा जी। अच्छा, ये एक बात बताइए, आज हम
कई जगह पे बैनर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस समय बैनर लगा रही है फर्क साफ है नाम से। और फर्क साफ है नाम पे वो लिख रही है कि 2017 से पहले गुंडागर्दी होती थी, 2017 के बाद से बंद हो गई है, 2017 से पहले लोगों को रोजगार कम मिलते थे, 2017 के बाद से ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसे तमाम सारे दावों को लेके इस समय भारतीय जनता पार्टी इस हर जगह पे बैनर लगा रही है। तो क्या लग रहा है ये दावे सच है? अब देखिए ये सब दावे सच है कि नहीं है, चुनाव बाद जो सरकार अच्छा कर रही है या जो नहीं कर रही है हट जाएगी, सब चुनाव बाद क्लियर हो जाएगा। जी बहुत फॉर्मल सा जवाब नहीं हो रहा है आपका। हम समझ रहे हैं आपकी बात। हर चीज पे सिर्फ एक ही बयान की चुनाव के बाद क्लियर। हाँ जी, बिल्कुल चुनाव बाद क्लियर होगा। जो सरकार जैसी भी है, अच्छा कर रही बुरी कर रही सही है कौन है, सब चुनाव बाद क्लियर होगा। अच्छा, जी खुल के कहानी बता रहे हैं। हैं कुछ मजबूरियां हैं अपनी। अच्छा, कुछ मजबूरियां हैं। किसी राजनीतिक दल के सदस्य तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हम एम्प्लॉय हैं। अच्छा, चलिए ये एम्प्लॉय हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उन तक भी चलते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा अखिलेश नाम है। अच्छा, अखिलेश नाम है आपका? जी। अखिलेश जी आएंगे कि नहीं इस बार? आ सकते हैं, लाइन में है, आ सकते हैं। तो लाइन में कितने पीछे खड़े हैं? अभी इतना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन लाइन में है, फाइट हो सकती है। नहीं, क्योंकि लाइन में 3 ही 4 लोग हैं, तो उनमें से चौथे नंबर पे हैं ये, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे के चौथे नंबर? तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जी। पहले दूसरे पे कौन है फिर? देखो, फाइट तो बसपा की और इसकी भाजपा की होगी। सब लोग कह रहे हैं सपा और भाजपा की नहीं, होगी। कहते हैं, कहने दो, क्या करें। वो तो चुनाव के बाद सब क्लियर हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दिया। जो कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस समय फर्क साफ है किनारे के साथ। भारतीय जनता पार्टी हर चौराहे पे, हर शहरों में इस समय बैनर लगा रही है और उस पे लिख रही है कि 2017 से पहले उन्होंने इतने रोजगार, मतलब सपा ने इतने रोजगार दिए, 2017 के बाद इन्होंने 4.5 लाख रोजगार दिए, उससे पहले दबंगों की सरकार थी, इस समय राम राज्य है। तो क्या लग रहा है ये जो दावे कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बैनरों के माध्यम से, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई 50% सच्चाई, 50% झूठा वादा है। हवा हवाई। ये हवा हवाई करते हैं क्या? जी जी जी, 50% सच्चाई। तो इस बार कौन आएगा, क्या लग रहा है? अब ऐसे कैसे बता दिया जाए, कौन होगा? चुनाव के बाद सब क्लियर हो के जाएगा। साथ जाएंगे? हम तो भाई बसपा को वोट देंगे। बसपा ने हमको रोजगार दिया है, और क्या। बसपा ने रोजगार दिया है, इसलिए जी, बसपा को बस हम उन्हीं को वोट देंगे। विकास है, वही खड़ा है, विकास सामने दिख अच्छा, रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम वहाँ भी पहुँचते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? त्रिकोणीय मामला रहेगा फिर। कौन कौन में? बसपा और भाजपा और सपा। बसपा, भाजपा, सपा। हाँ, कांग्रेस का कोई स्थिति? तीनों पार्टियां अपने स्तर पे अच्छा मतलब फुल जोर पे है। कांग्रेस चाह के भी जितना कर ले नहीं हो पाने का, क्योंकि उसका जो जनरल वोट बैंक है वो ख़त्म हो चुका है, मुसलमान वोट बैंक है वो ख़त्म हो चुका है, एससी वोट बैंक है वो भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा घना बचा है वो मुश्किल में है। हाँ, मतलब कांग्रेस का कुछ स्थिति दिखाई नहीं दे रहा 4 से 5 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है। है। 4 से 5 साल में बड़ी बात है। 4 से 5 सीट? हाँ, अगर आगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो कौन आएगा इस बार, बसपा? नहीं कह नहीं सकते, अभी इस चीज़ का कोई डिक्लेयर नहीं हो सकते, मगर सभी पार्टियां अच्छी तैयारी कर रही है। सबसे अच्छी कौन कर रही है इन तीनों में भी? अपने स्तर पे सब अच्छी करती हैं, मगर जिसका शासन प्रशासन होता है उसका कुछ ज़्यादा होता है, जिनका शासन प्रशासन नहीं होता वो अपने स्तर पे करते हैं। अच्छा, आपने तीनों लोगों के कार्यकाल देखे होंगे, ठीक? तीनों के कार्यकाल में सबसे बढ़िया कार्यकाल किसका रहा? अगर कार्यकाल की बात करी जाए तो इसमें बहन जी का कार्यकाल सबसे अच्छा रहता, क्योंकि उसमें बिना नौकरियों के मामले में, प्रशासन के मामले में, वो हर चीज़ में वो नंबर 1 थी। ये बताइए, जो फर्क साफ है का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस समय, हर चौराहे पे बैनर लगा रही है, हर शहरों में बैनर लगा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, कोई भी सरकार होती है, हम हो या कोई भी अपनी बुराई तो कोई करेगा नहीं, हर आदमी अपनी बढ़ाई के लिए करता है। प्रशासन है वो कुछ भी बोले वो गलत थोड़ी बताएगा, हालांकि सही है जो भी है, वो उस आकलन को नाप रहे हैं जो सपा के और उसके वो बसपा का कार्यकाल नहीं नाप रहे कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी। अच्छा, नौकरी के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही है? यानी आप बीएसपी को कह रहे हैं? नौकरी के मामले में बस बीएसपी ही है। अगर आप यकीन ना हो तो गांव में जाके पूछना, किधर भी जहाँ पे फ्री में भर्ती हुई है लोगों की। नहीं, फ्री में भर्ती होने के दावे ये लोग भी करते हैं, कह रहे हैं लोग 4.5 लाख नौकरियां हमने सरकारी दे दी है और 2 लाख संविदा पे नौकरियां दे दी हैं। तो आप गांव-गांव जाके वो करिए ना, आपको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है।
एक दो से या एक चौराहे से जाने से थोड़ी पता लगता है। आप गांव गांव में जाइए, वहाँ पे देखिए कि किस कार्य में भर्ती कैसी हुई है, वो पता लग जाएगा। हम वैसे कई जगह पे जा रहे हैं, कई सारे जिलों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक, कई सारे विधानसभा को कवर किया है और रोजगार पे हरदम सवाल होते रहे हैं, ठीक। तो इस समय हम मौजूद थे 1090 चौराहे पे, जहां पे हम ये जानने समझने के लिए आए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी इस समय फर्क साफ है दावों के साथ इस समय उत्तर प्रदेश के हर शहरों में और हर चौराहे पे इस समय जो बोर्ड लगा रही है और उस पे नौकरियों को लेकर सवाल हो रहे हैं, राम राज्य को लेकर दावे किए जा रहे हैं। वहीं पे जब ये भी कहा जा रहा है कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडई थी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेके इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिन दावों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उस पे जनता उन पे कितना भरोसा करती है या नहीं।